हमारे मित्र बहुत प्रसन्न है, सुना है मैंने आजकल थोड़ा। और प्रसन्न पिछले कल से थोड़ी प्रसन्नता उनको मिली है कि उनको लगा कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कांग्रेस से ही जीती है। अगर जीत का पिछले कल का अगर परिणाम बताएं तो 6 नगर पंचायतों में हम जीते, एक बात जिसमें एक ही में वो जीते। और दूसरी बात, प्रदेश के सबसे बड़े जिले की नगर निगम में भाजपा जीती है। कांग्रेस की बनी हुई निगम जो धर्मशाला की, तो वो हमने छीनी है। और जहां कमी रही है उसको नेतृत्व के नाते मैं स्वीकार करता हूं। हम खुले मन से उन सारी चीजों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, चर्चा करेंगे। और मोटे तौर पर यह होता है कि जो छोटे चुनाव होते हैं इसमें स्वाभाविक रूप से नीचे के स्तर पर इश्यूज ऐसे होते हैं जिसपे प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं होता है। वो मुद्दे बहुत छोटे होते हैं, व्यक्तिगत इश्यूज होते हैं, ऊपर नीचे वार्ड के इस कोने से वो, उस कोने से वो, ऐसे इश्यूज को लेकर के। और कुछ जगह ये भी बात सत्य है कि कुछ रेबल्स भी खड़े हुए, दोनों पार्टी के हुए। कुछ जगह हमको नुकसान हुआ, कुछ जगह उनका हुआ। और ऐसा करते करते ये सारी चीज को लेकर के हमको आने वाले समय में संगठन को और ये सारी चीज को ठीक करने की दृष्टि से जो करना होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन ये दौर समाप्त नहीं है। परीक्षा के दौर में से जब आदमी निकलते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं इस बात को लेकर के कि ये जीत जैसे वो बोल रहे हैं वैसी नहीं है, और जैसा कुछ यहां भी सोच रहे होंगे वैसी नहीं है। भाई मित्रों, ये जीत बराबर की जीत है, बड़ी जीत हमारी है पिछले कल की भी। 7 अप्रैल 2021 के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो बड़ी जीत है। हाँ, एक जगह वो जीते हैं और उस जीत की वजह यह है कि उस शहर में जो एक कैंपेन जो है, एक विशियस कैंपेन, टैक्स लगा देंगे, क्योंकि पालमपुर में जो इलाका आया, क्योंकि वो नगर परिषद हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नगर परिषद थी और उसकी पॉपुलेशन इतनी कम थी कि जब हम नगर निगम वहां पर बनाए तो वो पूरे नगर परिषद की पॉपुलेशन एक वार्ड में ही समा गई। नगर परिषद की एक ही वार्ड बनी है, 150 वार्ड बनी है, 1.5 भी नहीं बनी है, इतना इतना छोटा था। उसमें जो ये एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र का लाया हमने, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच में इस बात को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गाय पर टैक्स लगेगा, कुत्ते पर टैक्स लगेगा, बिल्ली पर टैक्स लगेगा, गांव के लोग थोड़ा ये सारी चीज को हम समझा नहीं पाए होंगे शायद, मुझे लगता है। लेकिन अब क्या करेंगे वो आने वाले समय, क्या वो उस कॉरपोरेशन को समाप्त करके वहां फिर नगर परिषद बनाएंगे एक वार्ड की? ये सारे प्रश्न उनके लिए खड़े हैं जो आपको आपको हम दे रहे हैं। आप उनको पूछ लेना कभी जब मिलेंगे आपको। पिछले कुछ दिनों से स्वाभाविक रूप से कोविड के मसलों में बढ़ोतरी हुई है, पूरे देश में हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी हुई है। और ऐसे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी ये आंकड़ा बढ़ा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और एक्टिव केस का नंबर हमारा 4000 क्रॉस कर गया है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि पिछली बार 4000 का आंकड़ा टच होने में कई महीने लगे थे, लेकिन अब की बार कुछ दिनों में ये आंकड़ा जो है वो हमारे सामने आया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने इंटरनल जो मीटिंग जो है वो कर ली है, की है, लगातार कर रहे हैं, ताकि सारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बेड कैपेसिटी और उसके बाद हमारे पास और जो अरेंजमेंट्स जो है, पीपी किट की अवेलेबिलिटी, मास्क, N95 मास्क की अवेलेबिलिटी, सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी और उसके बाद जो स्टाफ की अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ों को लेकर के हमने रिव्यू कर दिया और उसमें हमने अपग्रेड करने की कोशिश की है कि भाई तैयारी हमारी इस तरह से रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो वैक्सीन का हमारा अभियान चल रहा है, तो वैक्सीन के अभियान में भी हम बहुत बेहतर ढंग से अभी प्रदेश में काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि भी आने वाले समय में कोविड खत्म होगा। कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं। आज प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस होने के बाद कल कैबिनेट है, कैबिनेट में फिर से हम विचार करके आगामी कुछ अगर और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे।